Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, welcome back to my channel. प्यारे दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने एम एस वर्ड्स के हर पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs देखे थे। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस देखी हैं तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपने कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर दिया हो, PMS में GK का पेपर दिया हो, इवन असिस्टेंट का कंप्यूटर रिलेटेड जो भी पोर्शन होता है जिसमें MS वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल या स्प्रेडशीट आती है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह प्रीवियस 2 वीडियो MS वर्ड की। ये जो आने वाली 2 लेक्चर हैं, इसमें एक आज का लेक्चर जो MS पावर पॉइंट पे होगा और नेक्स्ट भी MS पावर पॉइंट पे होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर मैं एक्सेल पे या स्प्रेडशीट पे दूंगा। तो आप देखेंगे इनमें से 99% MCQs आपको कहीं ना कहीं वो पेपर्स में आए हुए हैं दोस्तों। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने सिर्फ ये तकरीबन कोई 200 के करीब MCQs हैं, जिसमें से कोई 100 के करीब MCQs थे MS वर्ड के, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। और ये वाले MS पावर पॉइंट के हैं, ये भी तकरीबन 60 के करीब हैं। तो और 40 के करीब तकरीबन एक्सेल या स्प्रेडशीट के हैं। तो इंशाल्लाह 200 MCQs कर लें कंप्यूटर का पोर्शन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका अगर 30% पोर्शन है तो 30% इन्हीं MCQs में आया होगा। मैंने क्योंकि इनको तैयार करके NTS का पेपर जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर फेस्को में रेवेन्यू का था, उसमें मैंने इन्हीं MCQs 200 को तैयार करके गया। 30 जो MCQs में एक भी MCQs नहीं ऐसा था जो इसमें ना आया। तो दोस्तों चलें स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह आज के 30 MCQs। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट जो है एक पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट ने किया। इसकी थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक नॉलेज ऑफ पावर पॉइंट फॉर टेस्ट preparation of FPSC, NTSC, KPPSC, PPSC, SPSC एंड अदर्स। किसी भी टेस्ट के लिए आप कंप्यूटर के पोर्शन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहला MCQs है दोस्तों, कहता है स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कि स्लाइड शो जो ऑप्शन है प्रेजेंटर में, वो उसमें इंक्लूड होते हैं सभी, स्वाय किसके स्वाय, ट्रांसलेशन जो कमांड है इसके स्वाद सब उसमें स्लाइड शो ऑप्शन में यानी अवेलेबल होते हैं। स्पीकर नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, मीटिंग रिमाइंडर भी होता है, नेविगेशन कमांड्स भी होती हैं, लेकिन नहीं होता तो ट्रांजिशन कमांड नहीं होती। तो दोस्तों इन पावर पॉइंट इफ़ यू सेलेक्ट इंसर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट करें पिक्चर, और फिर आप फ्रॉम फाइल जहाँ से आपने वो पिक्चर को उठाना है, तो इससे क्या होगा। कहता है यू कैन इंसर्ट पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, यू कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट्स, यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली। तो जब आपने सेलेक्ट इंसर्ट के बाद पिक्चर किया तो आप सिर्फ इसमें सिर्फ पिक्चर ही इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है MCQs द इफेक्ट अप्लाई टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंजेस इन स्लाइड शो व्यू इज़। तो उसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। द इफेक्ट अप्लाई टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंजेस इन स्लाइड शो व्यू, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। टू स्टार्ट्स नेक्स्ट MCQ है दोस्तों, टू स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन में अगर आप स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो उसमें से 2 की हैं, आप हिट F5 की, यानी आप F5 की को प्रेस कर दें, या B फ्राम स्लाइड शो मेन्यू चूज़ फ्राम बिगनिंग। ये बोथ जो D आंसर है इसका करेक्ट है, यानी A और B दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट MCQ है दोस्तों, इसलिए इस तरह ऐसे भी MCQ होते हैं जिनमें से 2 ऑप्शन होते हैं, तो आप उसको पहले चारों ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि जल्दी में फ़ौरन आप उसको F5 को देख के नहीं आंसर लगा देना। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उनमें से देखना है जो मोस्ट सूटेबल आंसर है, यानी कि बाद दफ़ा ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन होता है, तो आप उनको फिर बंदा बाद दफ़ा जल्दी में आता हुआ एक बहुत ही आसान MCQs अपना गलत कर लेता। तो ऐसी नहीं आपने जल्दी करनी, आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आपने अपने हवास पे पूरा काबू रख के अल्लाह से दुआ करके टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह पेपर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों द स्लाइड डैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टून फॉर द प्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, टेबल स्लाइड कहते हैं, ग्राफ स्लाइड, बुलेट स्लाइड, टाइटल स्लाइड। तो उसको दोस्तों टाइटल स्लाइड कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट MCQ है, कहता है व्हाट आर लाइंस, कर्व, फ्री फॉर्म एंड स्क्राइबल इन पावर पॉइंट। तो लाइंस, कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्राइबल जो होते हैं दोस्तों ये पावर पॉइंट में, इनको कहते हैं टाइम और टाइप्स ऑफ कस्टम मोशन पैथ्स।
यानी कि कस्टम मोशन के जो पाथ्स होते हैं उनकी टाइप्स को लाइंस, कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू था दोस्तों, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंट्री अफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेसेस अनदर इन अ शो इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन नहीं कहते दोस्तों। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अलाउ यू टू अप्लाई अ प्रीसेट और कस्टम मोशन पाथ। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आपने इसमें अप्लाई करना प्रीसेट और कस्टम मोशन पाथ में कस्टम एनिमेशन टास्क पैन अलाउ आपको क्या करता है, तो वो आपको ऐड इफेक्ट का करता है, यानी कि वो आपको ऐड इफेक्ट्स के लिए अलाउ करता है, आपको एम्फसिस या एनिमेट नाउ या ऑल ऑफ द अबव नहीं, बल्कि सिर्फ वो एक ही ऑप्शन आपको देता है कि आप ऐड इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों, टू एग्जिट द पावर पॉइंट, तो आपने पावर पॉइंट से एग्जिट करना है, आपने उससे निकलना है, उसको क्लोज़ करना है, तो आपने क्लिक द डॉक्यूमेंट क्लोज बटन को कर देना है, तो आप उसको एग्जिट हो जाएंगे। व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्लाइड, तो अगर आपने मोशन जो इफेक्ट्स है, देखे ना पहले भी आया था ये एनिमेशन स्कीम और ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन आपने पढ़ा है कि वो स्लाइड्स को आपने करने से यानी मूव करने का नाम स्लाइड ट्रांजिशन है। लेकिन एनिमेशन होता है कि आप स्लाइड्स के अंदर डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे मोशन अप्लाई जब करते हैं तो उनको एनिमेशन स्कीम कहते हैं। व्हाट इज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ इन एमएस पावर पॉइंट, तो ये 18 है। आपने इसी तरह एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट भी चेक करना है, इसी तरह आपने एक्सेल का भी चेक करना है। इन एमएस पावर पॉइंट ऑन माउस क्लिक ऑप्शन कैन बी यूज बाई, तो ये अगर आपने एम एस पावर पॉइंट में ऑन माउस क्लिक ऑप्शन जो है उसको आपने किस लिए यूज़ करना है, इसके दो यूजेस हैं। एक तो आप इसको ट्रांजिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेकंड ऑन माउस क्लिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। If you select first and second slide and then click on the new slide button on the toolbar, what will happen then? अगर आपने ऐसा किया कि select first को और फिर आपने second को select, दोनों को करने के बाद आपने then click on the new slide किया बटन, तो a new slide is inserted as a third slide in the presentation, तो वो as a third slide के तौर पे आएगी, उनके सेंटर में नहीं आएगी। Which PowerPoint feature allows the user to create a simple presentation quickly, तो ऑटो कंटेंट जो विज़र्ड है, विज़र्ड इसको आप अगर इसको यूज़ करें तो आपको ये सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली बनाने में अलाउ करती है। विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है दोस्तों ये वर्क्स बेस्ट है फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन के लिए, स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्टेड बाय, तो आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, राइट क्लिकिंग द चार्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिकिंग एडिट एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड मेथड है दोस्तों कि क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर है डी, ए एंड सी बोथ। एम एस पावर पॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एम एस पावर पॉइंट जो है ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है। स्प्रेडशीट आपको पता है एक्सेल को कहते हैं, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। आफ्टर चूजिंग अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट, एक पहले ही डिफाइन जो टेम्पलेट है आप उसको चूज़ करते हैं, तो ऑप्शन हैज़ टू बी चूजन टू चेंज अ बैकग्राउंड कलर इन एम एस पावर पॉइंट, तो आपने कलर स्कीम से ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं उसका कलर चेंज करने के लिए। टू इम्पोर्ट टेक्स्ट फ्राम वर्ड, कि आपने किसी वर्ड डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को इम्पोर्ट करना है, वहाँ से लाना है, किस लिए डैट यूजेज हेडिंग्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपने उसको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, क्लिक इंसर्ट और उसके बाद स्लाइड फ्राम आउटलाइन, ये आपने इसके दो ऑप्शन को यूज़ करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों, विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, तो नोट्स जो है ना दोस्तों, आउटलाइन भी, विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल, नोट्स नहीं अवेलेबल है, आउटलाइन अवेलेबल है, स्लाइड्स अवेलेबल है, ऑल ऑफ द अबव नहीं, क्योंकि नोट्स अवेलेबल नहीं वरना ऑल ऑफ द अबव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, तो यूजिंग द स्कैन इन स्लाइड फीचर जो है ये नॉट वे है टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके अलावा सब कुछ में है, स्पीकर नोट्स भी हैं, मीटिंग भी हैं, नेविगेशन कमांड भी हैं, नहीं है तो ट्रांजिशन कमांड नहीं है। विच टाइप इज़
टाइप ऑफ फॉन्ट इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इन पावर पॉइंट। तो सेरिफ फॉन्ट्स जो है दोस्तों, इसको आप यूज़ करके ये बेस्ट लार्ज अमाउंट टेक्स्ट के लिए है। विच टाइप ऑफ फॉन्ट्स आर बेस्ट सूटेबल फॉर टाइटल्स एंड हेडिंग इन एम एस पावर पॉइंट। तो आप सैंस सेरिफ फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। वन वे टू मेक अ पावर पॉइंट स्लाइड डिस्प्ले एनिमेशन इज़ टू। तो आपने क्या करना है, वन वे टू मेक पावर पॉइंट स्लाइड डिस्प्ले एनिमेशन, आपने सिलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइडर सॉर्टर व्यू, फिर आपने राइट क्लिक करना और फिर आपने चूज़ प्री सेट एनिमेशन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। तो आपका एनिमेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शन यू कैन साइन टू एन एक्शन बटन और स्लाइड ऑब्जेक्ट। तो आप इसको रन आप मैक्रो भी कर सकते हैं, आप इसके अलावा प्ले या साउंड भी कर सकते हैं, हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शन यू कैन असाइन टू एक्शन बटन और स्लाइड ऑब्जेक्ट। तो ये सब हैं दोस्तों आज की वीडियो का ये नेक्स्ट जो है MCQ लास्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की ये फीचर नहीं है लिंकिंग अ स्लाइड ट्रांजिशन विद क्या है, लेज़र पॉइंटर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपना ख्याल रखें, बहुत सी दुआएं, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।